Hello students, so let us solve linear programming problem for unbounded region. So here you have your statement, determine graphically the minimum objective function. This is your objective function, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है minimum. Subject to constraints 2x minus y is greater than equal to minus 5, 3x plus y is greater than equal to 3 and 2x minus 3y is less than equals to 12. तो हमारी जो कंस्ट्रेंट्स है वो है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 12. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पॉइंट्स निकालेंगे. तो पॉइंट्स निकालने का मेथड क्या था कि हम x को पुट करेंगे 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 और अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2.5. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज व्हेन x इज 0 y इज 3 and when y is 0 x is 1. When x is 0 y is -4 and when y is 0 x is 6. ठीक है. तो ये हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए हैं. नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस. सो दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे. x एक्सिस y एक्सिस वहां पे लिखोगे. समटाइम्स स्टूडेंट फॉरगॉट टू राइट दिस. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका 0 एंड 5. ठीक है. 0 फाइंड का मतलब कि x 0 है और y की वैल्यू 5 है. तो दिस इज द पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट इज -2.5 यहाँ पे होगा और x आपका 0 है. तो दिस इज योर लाइन. ठीक है. अब लाइन के बाद आपने देखना है कि आपने अपर पोर्शन लेना है या लोअर पोर्शन लेना है. तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो क्या है कि आप जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन इसमें देख लो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. 0 माइनस 0 ग्रेटर देन -5. तो 0 तो -5 से बड़ा ही है. तो मीन्स हमने यहाँ पर कौन सा पोर्शन लेना है, लोअर पोर्शन. मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है. ओरिजिन चेक करने का क्या तरीका है कि आपने हमेशा ओरिजिन ही पुट करना है. ओरिजिन पुट करके देखो कि 0 जो है वो -5 से बड़ा ही होता है. मतलब इक्वेशन बिल्कुल ठीक है. तो ओरिजिन इसका पार्ट होगा. ओरिजिन इसका पार्ट होगा तो आप यहाँ पे शेड इसकी जो एरोज है वो इसके नीचे की तरफ लगाओगे. सेकेंड लाइन है 0 3 एंड 1 0. तो सेकेंड पॉइंट भी मैंने प्लॉट कर दिया है. 0 3 यहाँ पे आ जाएगा और 1 0 यहाँ पे. इनको हम ज्वाइन कर देते हैं. तो हमारी ये स्ट्रेट लाइन बन गई है. तो जब भी आप ज्वाइन करोगे सिर्फ पॉइंट्स को नहीं ज्वाइन करना, आपकी लाइन एक्सटेंड करनी चाहिए आगे की तरफ. ठीक है. तभी आप कॉमन पोर्शन लोगे ना. तो अब मैं इस लाइन में भी चेक कर लेती हूँ कि 0 और 0 क्या इसका पार्ट है या नहीं. तो 0 इज ग्रेटर देन 3 तो 0 इसका पार्ट नहीं है. तो मुझे कौन सा पोर्शन लेना है, मुझे अपर पोर्शन लेना है, ये वाला. ठीक है. क्योंकि 0 इसका पार्ट नहीं है. आप देख लो यहाँ पे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3. 0 3 से बड़ा नहीं होता. तो ये गलत हो गया ना. तो मुझे एरो इसके ऑपोजिट साइड लगाना है. नेक्स्ट लाइन है 0 -4. 0 -4 हमारी लाइन जाएगी नीचे की तरफ. 0 -4 एंड 6 0. दिस इज द लाइन. तो ये थोड़ी अजीब सी लाइंस बन रही हैं. हम इनको ज्वाइन कर देते हैं. तो ये आपकी थर्ड लाइन होगी. अच्छा, जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हो ना, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की है तो आपने उसका नाम जरूर लिखना है उसके ऊपर. अदरवाइज आधा नंबर आपका कट हो सकता है. जैसे सेकेंड लाइन है आपकी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और जो लास्ट लाइन थी वो आपकी थी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12. ठीक है. तो इसमें भी हम 0 सेटिस्फाई करके देखते हैं. 0 -0 लेस देन 12 मतलब 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो आपके जो एरोज हैं वो कौन सी साइड जाएंगे, अपर की तरफ, ऊपर की तरफ. ठीक है. तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपका जो शेडेड पोर्शन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है सारा. तो अब देखो ये जो, तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आ गए. दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी, दिस इज सी, सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट. तो ये चारों पॉइंट्स हमारे आगे क्रिटिकल पॉइंट. और ये कौन सा रीजन है, अनबाउंडेड. तो हम लिखेंगे रीजन इज अनबाउंडेड. अब हमने क्या करना है कि जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं हम उनको यहाँ पे लिखेंगे. जैसे ए पॉइंट है. ए पॉइंट हमारा क्या है 0,5. बी पॉइंट है हमारा 0,3. सी पॉइंट इज 1 0 एंड डी पॉइंट इज 6,0. तो सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे पुट करोगे. तो पुट करने पर जैसे 0 5 पुट किया तो आपको 100 आंसर मिल गया. 0 3 पे आंसर मिल गया 60. 1 0 पे आंसर है -50 और डी पॉइंट पे आंसर इज -300. तो ये होगी आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू. राइट. तो ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई, या हम इसको मिनिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं. बट हम कह नहीं सकते कि ये मिनिमम वैल्यू है. तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, रीजन इज अनबाउंडेड. रीजन इज अनबाउंडेड.
तो हमने क्या करना है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल्स टू -50x प्लस 20y। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या हमें मिनिमम वैल्यू देगा या नहीं देगा, तो मिनिमम का मतलब हो गया लेस देन। तो आपने मिनिमम से याद रखना, आपने लेस लिख देना, अगर ग्रेटर मैक्सिमम का क्वेश्चन होगा तो ग्रेटर। और जो आपकी मिनिमम वैल्यू थी वो -300 थी, वो आपने लेके एक नई लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं माइनस के साइन यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ, पहले तो मैं 10 को कैंसिल कर लेती हूँ ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए हमारा। उसके बाद नेगेटिव साइन एडजस्ट करते हैं, 5x माइनस 2y, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो अब मुझे ना ये वाली लाइन ड्रॉ करके देखनी है, जैसे मैं x को 0 पुट करूंगी तो y आ जाएगा -15, और अगर मैं y को 0 पुट करूंगी तो x इज 6। तो अब हम इसको ना प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को। मैंने y एक्सिस को थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर लिया है, तो मेरा 0 -15 तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, और 6 0 पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। तो हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लेते हैं, इस लाइन को और इस पॉइंट को हमने कर दिया ज्वाइन, ठीक है। तो अब देखो इसका कौन सा पोर्शन आपने लेना है, ग्रेटर देन है ना, तो 0 वाला टेस्ट कर लेते हैं, 0 - 0 ग्रेटर देन 30, तो नहीं होगा ना ये। इस लाइन को ना हमेशा ऐसे एक्सटेंडेड फॉर्म में रखा करो। तो मीन्स 0 इसका पार्ट नहीं है, तो मतलब इसका नीचे वाला पोर्शन आएगा, नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। अब अगर ये वाला पोर्शन और जो आपका अनबाउंडेड वाला पोर्शन था, क्या ये दोनों सेम पोर्शन कंटेन कर रहे हैं? तो ध्यान से देखो, ये जो आपका अनबाउंडेड वाला पोर्शन था ना, ये था आपका अनबाउंडेड वाला पोर्शन, ये सारा अनबाउंडेड वाला पोर्शन था। तो बेटा इसमें कुछ वैल्यूज तो कॉमन आ रही हैं, यू कैन सी, इसमें कुछ वैल्यूज तो कॉमन आ रही हैं। ये देखो, ये वाली जो वैल्यूज मैंने ब्लू कलर की हैं, तो मीन्स ये दोनों कॉमन पोर्शन शेयर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ आर शेयरिंग, यहाँ पे आप लाइन लिखोगे कि जो आपकी लाइन थी ये वाली, कि -2x प्लस -5x प्लस 2y लेस देन equals to -30, sharing the common points, sharing the common points with अनबाउंडेड रीजन, विद अनबाउंडेड रीजन। तो इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, इट हैज नो मिनिमम वैल्यू, इट हैज नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, राइट। और अगर यही सेम क्वेश्चन हमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए आता है तो हम दोबारा से करते हैं इसी सेम क्वेश्चन को, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा, इट हैज नो मिनिमम वैल्यू, इट हैज नो मिनिमम वैल्यू। अब अगर आपने ये चेक नहीं किया और आपने लिख दिया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी -300 है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हार्डली आपको 2 या 2.5 नंबर मिलेंगे सिर्फ, राइट। तो अब हम मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं सेम क्वेश्चन के लिए। तो मैंने सेम क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, A पॉइंट इज 0, 5, B point is 0, 3, C point is 1, 0 and the D point is 6, 0, ठीक है। और इन पे जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमाइज z जो हमने चेक करना है, -50x प्लस 20y दैट इज इक्वल टू 160 -50 एंड -300। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 100, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारा जो रीजन था वो कौन सा था, अनबाउंडेड रीजन था। तो हम चेक क्या करेंगे, अनबाउंडेड का मतलब हमें मैक्सिमम चेक करना है, तो -50x प्लस 20y। अब मैक्सिमम का मतलब है बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम का मतलब ग्रेटर, तो हमने ग्रेटर का सिंबल ले लेना है, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 10, तो माइनस का साइन भी आप एडजस्ट कर सकते हो और इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो ये आ जाएगा x अगर 0 है तो y इज 5, और अगर y 0 है तो x इज -2, तो 0, 5 एंड -2, x 0, 5 ये वाली लाइन हो गई, और -2, 0, -2, 0 दिस पिंक कलर लाइन, ठीक है। तो अब ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, पिंक कलर लाइन हो गई है ये। तो अब इसका देखना है कि क्या ओरिजिन इसका पार्ट होगा, तो 0 + 0 ग्रेटर देन 10 तो नहीं होगा ना, तो इसका कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला साइड। लेकिन जो इसका अनबाउंडेड पोर्शन था वो कौन सा था, ये वाला सारा अनबाउंडेड था, तो ये तो कॉमन पोर्शन शेयर नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, लाइन, आप लिखोगे लाइन -5x प्लस 2y ग्रेटर देन 10 is not sharing
कॉमन पोर्शन विद अनबाउंडेड रीजन। तो इसका मतलब कि जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी होगी, 100 ही होगी, ठीक है। देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट या जो भी उन्होंने कॉस्ट पूछा, जो भी पूछा होगा स्टेटमेंट में, मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 100। कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट कौन सा है हमारा, 0,5, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। अगर कॉमन पोर्शन शेयर करते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। जैसे मिनिमम में क्या था कि कॉमन पोर्शन शेयर हो रहा था, चाहे थोड़ा सा ही हो रहा था ना, तो इसलिए उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। और अगर कॉमन पोर्शन शेयर नहीं हो रहा तो मीन्स उसका मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो क्या है हमारे पास, 100। तो इस तरह से आपको अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।